3 टक्स तो हम ऐसे ही ले लेंगे। जो हमारा जो ये मेन टक्स है, ये जहाँ पे जो चौथा टक्स है, ये हमारा मेन है। सिर्फ इसी टक्स में लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बाकी जो ये 3 टक्स है वो तो लोग आसानी से ले लेते हैं। तो ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इस टक्स को किस तरीके से लेना है। वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 टक्स ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करना है, क्या मेथड है, आसानी से आपको बताऊंगा। इस तरीके का मेजरमेंट है, आप देख सकते हो 40 की चेस्ट साइज़ है। अगर आपका मेजरमेंट सिमिलर हो आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। फ्रंट साइड ओपन रहेगी दोस्तों वीडियो पे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और कुछ समझ में ना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड कटिंग करेंगे। इस तरीके से इनर ले लेना है, अच्छे से प्रेस कर लेना है और पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी इस तरीके से लेंथ के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम डीप नेक ब्लाउज़ की आपको कटिंग बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मल नेक की अक्सर आपको पता है शोल्डर किस तरीके से कटिंग करना है, लेकिन डीप नेक में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो हम इसको डीप नेक में ही बनाएंगे। तो डीप नेक के लिए दोस्तों जितनी आपकी लेंथ है, यहाँ पे 15 इंच की लेंथ है ब्लाउज़ की, उसमें हमें आधा इंच प्लस कर देना है। तो 15.5 इंच पे हम यहाँ पे इसका निशान लगाएंगे लंबाई का। और अभी फ़िलहाल 6.5 इंच पे हम इसका चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 2 लाइन पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों हम शोल्डर मेज़र करेंगे। 15 इंच के यहाँ पे शोल्डर है, तो 15 इंच का आधा लेना है और 2 इंच माइनस कर देना है डीप नेक के लिए। ठीक है, 2 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पे हम इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 2.5 इंच यहाँ पे रखेंगे, या तो आप कंधी के हिसाब से भी ब्रॉडनेस रख सकते हो। तो ये 11 इंच का यहाँ पे शोल्डर है, तो यहाँ पे भी हम 11 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे अपर चेस्ट मेज़र करेंगे। अपर चेस्ट इसकी है 37.5। 37.5 का चौथा हिस्सा लेंगे हम। इसमें कोई लूजिंग नहीं रहेगा दोस्तों, ब्लाउज में चौथा हिस्सा लेना है अपर चेस्ट का। चेस्ट थोड़ी नीचे से मेज़र करेंगे हम 2 से 2.5 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग। 40 इंच की इसकी चेस्ट है, चौथा हिस्सा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी कमर है 34.5 इंच की, 34.5 की, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए 4 इंच का टक्स लेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 9.5 इंच का हम टक्स रखेंगे और यहाँ पे भी 4 इंच का लेके टक्स का निशान लगा लेंगे बैक साइड के लिए। ठीक है, अब दोस्तों चेस्ट का जो ये हमारा मार्किंग है, इससे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो लाइन है हमारी वो फ्रंट साइड के लिए है। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका जो मार्जिन है वो फ्रंट साइड के टक्स में लेंगे हम यहाँ पे, और बैक साइड पे हम 1 इंच ही टक्स रखेंगे। बैक साइड पे 1 इंच रखना है और ये जो है वो फ्रंट साइड पे हम इसका ये रखेंगे मार्जिन। तो अब बैक साइड के लिए इसको मार्किंग ले लेना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो लाइन है वो बैक साइड की है और ये लाइन है फ्रंट साइड के लिए। तो ये हमारी ये ओरिजिनल है, यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, साइड सिलाई करेंगे तब, लेकिन ये लाइन हमने फ्रंट साइड पे जो टक्स लेना है उसके लिए रखी है। अब इसका आर्महोल के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन साइड पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आर्महोल के लिए हल्का सा शेप देना है इस तरीके से। आर्महोल दोस्तों इनके है 18 इंच के आर्महोल है, तो इस तरीके से राउंड में मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमारा 18 इंच यहाँ पे रेडी आ रहा है। अगर मान लो आपका आर्महोल नहीं आ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, मान लो 17 इंच के आर्महोल है, तो ये जो लाइन है उसको ऊपर कर देनी है, और बड़ा है आर्महोल की साइज़ बड़ी है तो उसको नीचे कर देनी है। ये सिंपल है, इसके लिए वीडियो भी बनाई है मैंने अलग से, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो ये हमारा आर्महोल यहाँ पे फ़िलहाल परफेक्ट आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, डीप नेक के लिए आधा इंच इस तरीके से माइनस करना है यहाँ पे शोल्डर पे। जो हमने यहाँ पे इसीलिए प्लस की थी, इसकी जो लंबाई है वो हमने आधा इंच इसलिए प्लस की थी कि यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो ये जो कंधी गिरती है वो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये मार्किंग कर लेना है।
यहाँ पे हम कटिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आसानी के लिए। अब दोस्तों इसको सिलाई मार्जिन रखते हुए इसका कटिंग कर लेना है। यहाँ पे भी ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन रखना है और इस शेप में इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो टक्स वाला निशान है यहाँ तक स्ट्रेट कट करना है और इस पॉइंट पे मिला लेना है इसको। इस तरीके से इसको कटिंग करना है। जब हम ये टक्स लेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये सारे कट लगा लेना है साइड के। अब ये जो अंदर का जो हमारा ये निशान है जो मार्किंग है उसको हम बैक साइड पे ले लेंगे साइड का, और इसको भी बैक साइड पे ले लेंगे। अब दोस्तों इतना होने के बाद एक पेपर लेना है फ्रंट साइड के लिए। अब ये जो बैक साइड हमने मार्किंग किया है उसी से हम फ्रंट साइड का चारों चार टक्स इसी से हम ले लेंगे। अब फ्रंट साइड दोस्तों हमारा ओपन है तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखना है फ्रंट साइड के लिए इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखना है। अब इसको यहाँ से ऊपर से साइड से एज इट इज कटिंग कर लेना है। ये तीन साइड से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। 3 टक्स तो हम ऐसे ही ले लेंगे। जो हमारा जो ये मेन टक्स है, ये जहाँ पे जो चौथा टक्स है ये हमारा मेन है। सिर्फ इसी टक्स में लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बाकी जो ये 3 टक्स है वो तो लोग आसानी से ले लेते हैं। तो ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इस टक्स को किस तरीके से लेना है। तो इस तरीके से पहले तीन साइड से एज इट इज जो हमने बैक साइड कटिंग की है उसी तरीके से कटिंग कर लेना है और नीचे की साइड से इसको एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा रखना है और जो ये हमारा यहाँ पे नीचे की जो ये किनारी है इसको यहाँ पे निशान लगा देना है। इसको कटिंग नहीं करना है, सिर्फ इसका निशान ले लेना है। यहाँ पे टक्स का भी निशान लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये जितनी एक्स्ट्रा है हमारा ये पोर्शन वो ये टक्स यहाँ पे लेना है, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की थी। तो इसका देख लेना है, जैसे यहाँ पे आधा इंच का है तो यहाँ पे जो टक्स आएगा वो हम आधा इंच का रखेंगे तो ये मार्जिन यहाँ पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लेना है कितना है, ये 1.5 इंच के आसपास है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स रखेंगे। तो इसको हम फिलहाल साइड पे करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच को और इसको डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम पहले आर्म होल कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के लिए दोस्तों बिल्कुल हल्का शेप देना है, बहुत ज़्यादा इसको कट नहीं करना है क्योंकि ये डीप नेक है। तो इसको ज़्यादा अगर आप डीप करोगे तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आप जैसा कि देख सकते हो मैंने बिल्कुल हल्का ही इसका आर्म होल कटिंग किया है फ्रंट साइड के लिए। तो आपको भी इतना ही कटिंग करना है। इसके बाद दोस्तों बस पॉइंट का देखो यहाँ से मेज़र करना है क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो यहाँ पे लगेगी। तो ये सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको इसका ये मार्किंग करना है। 10.5 इंच पे हमारा यहाँ पे बस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 10.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये 4.25 इंच पे यहाँ पे निशान ले लेंगे इस तरीके से। तो ये पहला टक्स हमको यहाँ पे मिल गया इस तरीके से, तो इसका ये निशान कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो ये हमारा बस पॉइंट की जो लाइन है उसको स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो बीच का टक्स है वो भी यहाँ से हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 2.25 इंच का टक्स रखना है और यहाँ पे सिलाई मार्जिन है तो ये टोटल 2.5 इंच होगा। तो ये टोटल यहाँ पे इस तरीके से 2.25 इंच का रखना है, लेकिन ये सिलाई मार्जिन है तो ये 2.5 इंच यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ का टक्स बनाएंगे। तो ये जो बस पॉइंट है सारे टक्स उसकी तरफ ही निशान करने हैं इस तरीके से। ये जो बीच का राउंड शेप है यहाँ से टक्स लेना है। तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा था
तो यहाँ पे आधा इंच का ही हम टक्स रखेंगे। और ये जो टक्स है वो हमें 3 इंच का रखना है। तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन और 3 इंच का टक्स, यानी टोटल यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये टक्स हम 3.5 इंच का रखेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के साथ। ये वैसे तो 3 इंच का टक्स है, लेकिन यहाँ पे सिलाई लगेगी तो आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो ये 3.5 इंच रखना है। अब दोस्तों जो हमारा मेन टक्स है यहाँ पे जो नीचे की साइड है, इसी में सबको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारी बीच की लाइन है उससे थोड़ा नीचे 2 से 2.5 इंच में पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है टक्स के लिए। अब ये टक्स यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं पे क्यों टक्स लेते हैं, इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल कम होता है, ये चेस्ट है और ये बिल्कुल इसके नीचे का एरिया है, इसलिए ये टक्स यहाँ पे लिया जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे टक्स लेंगे तो वो टक्स दिखेगा नहीं, जब पहनेंगे ब्लाउज़ तो ये टक्स इतना नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये टक्स लेते हैं। आपने कितनी मर्तबा देखा होगा कि सिर्फ सिंगल टक्स पे पूरा ड्रेस होता है या मैक्सी होती है, तो वो यहीं का टक्स होता है, इसी टक्स के ऊपर पूरा फिटिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे की साइड टक्स लिया जाता है। तो इसको अब दोस्तों यहाँ पे कितना लेना है, देखो यहाँ पे जो मार्जिन है 2.5 इंच का है, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच ले लेना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जितना गैप है ये गैप भी इतना ले लेना है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच यहाँ पे रखा था इसमें, तो यहाँ पे भी हम आधा इंच ही टक्स लेंगे। यहाँ पे जितना रखना है उतना ही लेना है, ठीक है। तो ये आधा इंच का हम टक्स बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 चारों 4 टक्स के इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इसको हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये 1 दाब का हमें यहाँ पे टक्स लेना है, ये आपको बताना भूल गया। 1 दाब का लेना है, जो हम नॉर्मल जो लेते हैं उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 दाब का लेना है। यानी टोटल ये भी आधा इंच ही होगा, यूँ मान के चलो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कटिंग करने के बाद अगर हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा है और ये कम है। तो यहीं पे पूरा हमारा गणित यहीं पे है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने आधा इंच कम किया है, तो इसको तो पहले क्या कर लेना है, इसको ये जो हमारा यहाँ पे साइड का जो मार्जिन है इसको मेज़र कर लेना है। सबसे पहले ये काम करना है। इसको यहाँ पे निशान ले लेना है, ये टक्स को मिला के, तो ये निशान ले लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जितना बढ़ रहा है, मान लो कि ये इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे। ये 1 दाब से यहाँ पे बाहर आ रहा है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। तो पहले ये इतना कर लेना। अब ये जो निशान लगाया है उसको जो ये हमारा यहाँ से जो निशान लगा है उसमें मिला देना है। अब ये नीचे का जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो टक्स के लिए रखा था, तो हमने ये टक्स ले लिया है। तो अब ये पोर्शन भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड का फर्मा रेडी होगा। अब इसको किस तरीके से कटिंग करना है वो मैं आपको कपड़े पे बताऊंगा और टक्स की सिलाई करके बताऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों इस तरीके से इसको रख लेना है, फ्रंट साइड लेके इसको रख लेना है। अब ये सारे जो टक्स है इसको हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से पूरे जितने भी टक्स है परफेक्ट हमें इसी पे सिलाई भी करनी है। तो ये इस तरीके से मार्किंग करना है। अब यहाँ पे देखो इसका जो ये आधा भाग ले लेना है टक्स का, ठीक है। ये आधा भाग लेना है यहाँ पे सेंटर पे। अब इस साइड पे
एक दाब जितना कम था तो इसको हमें एक दाब का बढ़ा देना है इस तरीके से। ये नीचे का पोर्शन जितना है उतना इसको लेवल में करना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है। ये चीज़ करनी है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये जो हमने लिया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है और ये यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करके मिला देना है। अब इसको दोस्तों कटिंग कर लेना है, इस तरीके से मार्किंग करना है। आप चाहो तो पूरा ही मार्किंग करके इसको कटिंग कर सकते हो, या तो अगर डायरेक्ट कर सकते हो कटिंग तो आप डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको पूरा ही इसको मार्किंग कर लें। इस तरीके से, और बाद में इसको कटिंग कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक नेक भी मैं बना देता हूँ ताकि ज़्यादा आइडिया है। डीप नेक में दोस्तों नेक को ज़्यादा शेप नहीं देना है, इसका ध्यान रखना है। हल्का ही कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा इस तरह से डीप नहीं करना है तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारी फ्रंट साइड का ये मार्किंग होगा। अब ये सारे टक्स मैं आपको सिलाई करके बता देता हूँ इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है। उससे पहले दोस्तों एक काम करना है, जैसे बैक साइड पे हमने ये मार्किंग किया था, अब ये चीज़ें एक्स्ट्रा है तो इसको हमें यहाँ से कट करना है, इसको भूलना नहीं है। ये हमने सिर्फ फ्रंट साइड के फरमे के लिए रखा था, लेकिन अब इसको हमें कट करना है। यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक दाब जितना है, ये जो जितना एक्स्ट्रा है उतना लेना है, और इसको इस तरीके से मार्किंग करके इसको निकाल लेना है। ये सिर्फ हमने टक्स के लिए लिया था एक्स्ट्रा। जब हम फ्रंट साइड बना लेंगे तब ये बैक साइड से इसको कट करके निकाल लेंगे, तो ये हमारा बैक साइड भी रेडी होगा और इस तरीके से फ्रंट साइड भी रेडी होगा। तो दोस्तों ये मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको आपको मैं प्रेस करके बताता हूँ। जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, देखो ये अभी फ़िलहाल नहीं आएगी, तो इसको हम जो ये एक्स्ट्रा टक्स का है इसको हम कटिंग कर लेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा हो गया। तो सब पूरा जो कैलकुलेशन है वो इसी टक्स के ऊपर है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये बताओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना सकोगे। ये 3 टक्स तो आप ले ही लोगे, ये टक्स पे सिर्फ ध्यान रखना है। 4 टक्स के ब्लाउज में कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। और मैंने इसको आपके लिए बिल्कुल हो सके उतना आसान तरीका ये आपको बता दिया है। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ आपको भी मैं उसी तरीके से बताता हूँ। चीज़ों को आसान करके बनाना है, हमें डिफ़िकल्ट नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा ये जो कटोरी वाला पोर्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इस तरीके से, और ये भी यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट बनेगा। अब ये लेवल भी हमारा देखो ये बिल्कुल इसके लेवल में आ जाएगा, और ये 4 टक्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको जिस तरह से सिलाई करना है, सिलाई की बात है तो जो मेरी दूसरी ब्लाउज़ की वीडियो है आप उसी तरीके से इसको सिलाई भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाए और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।